हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में बहुत ही अच्छा और एक जबरदस्त चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज परसेंटेज, जिसे हिंदी में हम प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपने अर्थमेटिक का ये चैप्टर अगर समझ लिया तो आप समझ लीजिए कि 70% हिस्सा आपने परसेंटेज से ही कवर कर लिया, पूरे अर्थमेटिक का 70% हिस्सा। ठीक है, तो परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। परसेंटेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रहे हैं। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। अगर वो पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वहां से बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमने आपको ये बताया था कि परसेंटेज कि आखिर ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से चीजों को डेवलप किया गया। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पहले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू हैं उनको सबसे पहले सीख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमने आपको 1/7 तक की वैल्यू पहले वाले लेक्चर में बता दी थी, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमने कहा था आपसे कि ये जो परसेंटेज सिंबल है, इस सिंबल का मान क्या होता है? 1/100। इस परसेंटेज सिंबल का मान क्या होता है? 1/100। यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी चीज है, मान लो कि ये आपके घर पे आपका बर्थडे था, तो आपके घर पे आपके पापा आपके लिए केक लेके आए और ये केक 2 किलोग्राम का है। ये केक कितने किलोग्राम का है? 2 किलोग्राम का है। तो ये केक अगर हम देखेंगे मात्रा में तो 2 किलोग्राम का केक है, बट अगर इसे हम परसेंटेज में बोलेंगे तो ये अपने आप में क्या है? 100%। ये जो केक है अपने आप में क्या है? ये 100%। ठीक है, ये अपने आप में 100% है अगर हम मैथ की भाषा में बोलेंगे तो। ठीक है, अब जरा हमने ये बोल दिया कि इसका 1/2 भाग, इसका 1/2 भाग हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। जब 1/2 भाग बांट दिया तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, ऐसे कह लो आपने आधा भाग बांट दिया। कितना भाग बांट दिया? आधा भाग, आधा भाग। ठीक है, जब आपने आधा भाग बांट दिया तो इसका मतलब अगर मैथ में बात करें तो कितना भाग बांट दिया होगा आपने? आपने 50% भाग को बांट दिया होगा। ठीक है, या ऐसे कह लो कि 50% भाग को बांट दिया। अगर हम बात करें तो 50% जब भाग को आपने बांट दिया तो क्या हम ये भी कह पाएंगे क्या 50% हिस्सा मेरे पास बचा हुआ है? बिल्कुल कह पाओगे। अब जरा देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना कि आखिर परसेंटेज को फ्रैक्शन से क्यों रिलेट किया गया है और परसेंटेज फ्रैक्शन क्यों हम तैयार करा रहे हैं आपको। ठीक है, उसका मेन रीजन यही होता है कि देखिए, जैसे हमने 1/2 लिखा है यहाँ पर, तो यानी कि जो एक है, एक भाग, ये जो न्यूमरेटर है, ये जो एक भाग है वो मिला हुआ है किसी को। जैसे हमने बांटा, एक भाग मिला कितने में से? 2 भागों में से। ठीक है, तो यानी कि एक भाग मिल गया 2 भागों में, तो इसका मतलब 50% हिस्सा उसे प्राप्त हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से इन सारी चीजों को हमें बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है, जैसे अगर हमने ये बोल दिया कि ये केक है, आपको भाई 1/2 भाग मिल गया, ऐसे अगर हम ये कह दें कि भाई आपको 1/2 यानी कि 50% मिल गया। अब किसी ने ये कहा मेरे को 25% हिस्सा ही मिला, तो क्या हम 25% को फ्रैक्शन में बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाओगे साहब। 25% को आपने कह दिया कि 1/4, यानी कि पूरे भाग का 1/4 हिस्सा आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, यहां भी ये डिनोमिनेटर जो है ना, वो अपने आप में क्या है? बेस वैल्यू है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर क्या है? अपने आप में ये बेस वैल्यू है। और हमेशा परसेंटेज बेस वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहली क्लास में हमने एक एग्जांपल दिया था कि 2 पर्सन है, ए और बी। एक अपने घर से कितने 50-100 रुपए लेके जाता है, बी भी अपने घर से 100 रुपए लेके जाता है, लेकिन बी के पास केवल 500 रुपए थे, ए के पास 1000 रुपए थे। तो उन दोनों के परसेंटेज में फ्लक्चुएशन आ रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से हम बेस में डिपेंड करते हैं। तो ये 4 क्या है? ये आधार है अपने आप में, यानी कि 4 में से एक भाग इसको प्राप्त हो गया, यानी कि 25% प्राप्त हो गया। तो आप मेरी बात समझिएगा कि हम आखिर क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे 1/2 को हमने समझा, मैथ की भाषा में उसे 50% का, ठीक उसी प्रकार से 1/4 भाग को, यानी कि 1/4 भाग को इस तरीके से 4 भागों में हमने केक को डिवाइड किया, एक भाग हमने किसी को दे दिया, तो बच्चे कितने भाग? 3 भाग, यानी कि 4 भाग पर एक भाग दे दिया गया। ओके, मैथ की भाषा में अगर कहोगे तो 25%। चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। खैर, बहुत सारी बेसिक चीजें हमने आपको कंप्लीट कराई इससे पहले भी। चलिए, हमने आपको बताया था कि 1/7 के परिवार की सारी चीजें हम बताने लग रहे थे। जरा देखो,
हमने आपको ये भी बताया कि 12.5% क्या होता है। वो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होंगी, आगे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब वो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी आपको और बहुत कम समय में चीजों को कर पाओगे। जरा देखिएगा, हमने आपको बताया कि 1/7 और 1/7 के परिवार की अगर हम बात करें तो देखिए 1/7 हमने आपको ये चीज बता दी है कि परसेंटेज जो ये सिंबल होता है इसका मान 1/100 होता है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो। अब हम बात करेंगे 1/7 की। तो देखो 1/7 एक अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक भिन्न है। अगर इस भिन्न को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो बहुत आसान तरीके से बदल सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। हमने आपको यह भी बताया कि जब भी फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई 100 की करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने ये भी बताया कि अगर परसेंटेज है उस परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये दोनों ही चीजें बड़ी अहम है। जब तक ये चीजें नहीं समझ पाओगे आप तब तक आगे के सवाल करना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जरा देखिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। 1/7 1/7 को अगर हम परसेंटेज में बदल दें तो क्या क्या करना पड़ेगा, गुणे हमें 100 करना पड़ेगा। और जब आप गुणे 100 करोगे तो 100 में 7 का भाग करोगे तो जरा देखो क्या आएगा इसका मान। देखो 7 एकम 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा होगा, 3। यहाँ कितना हो गया होगा, 0 मिला के 30 हो गया होगा। 7 चौके 28, बचा कितना, 2/7। यानी कि आपके सामने इस तरीके की लिखा हुआ आएगा आपके सवाल में कि 14.2/7% की एक ही आय में वृद्धि हो गई है। पहले की तुलना में एक ही आय में 14.2/7% की वृद्धि हो गई। तो बताइए अब एक ही आय कितनी हो गई। ठीक है, जरा देखिए। ठीक इसी प्रकार से जब आपने 1/7 को पहचान लिया, अब ये देखो आप, यहाँ बेस क्या है, 7 है। यहाँ बेस क्या है, 7 है। तो ठीक इसी प्रकार आगे की तरफ बढ़ो। क्या 2/7 का भी मान निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे साहब। आपको बार बार ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा। जरा देखना, 2/7 इंटू 100 करोगे तो आप किस में बदल दोगे, इसे परसेंटेज में बदल दोगे, भिन्न को परसेंटेज। लेकिन हमें 1/7 का मान पता है, 14.2/7 होता है। तो इसी का तो 2 गुना है 2/7। देखो डिनोमिनेटर नो चेंज है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नो चेंज, बट ये न्यूमरेटर है वही तो चेंज है। बिल्कुल, तो ये 2 गुना हो रहा है। तो 14 दूनी 28, 28 सही, इसे भी 2 गुना कर दो, 4/7। 28 सही 4/7, किसका मान आएगा, 2/7। कहीं भी अगर 28 सही 4/7 लिखा हुआ है तो वहां पर हम 2/7 लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, और आगे की तरफ बढ़ो। अगर हमने कह दिया 3/7, पूरे 1/7 वाले पूरे खानदान को देख लो। ठीक है, इंटू 100 करोगे आप, लेकिन हमें इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसका मान डायरेक्ट पता चल जाएगा। कैसे, देखो इसी का तो 3 गुना है। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7, यानी कि 42 सही 6/7 किसका मान होता है, 3/7 का होता है। कहीं भी अगर 42 सही 6/7 लिखा होगा तो वहां पर हम क्या लिख पाएंगे, वहां पर आप 3/7 लिख पाओगे साहब। ठीक है, अब जरा देख लो, इसके आगे ऐसे भी दिया जा सकता है 14.2857। ठीक है, इस तरीके से भी दिया जा सकता है, 14.28% कह दे। और इसका मान कितना होता है, 28। देखो ये साइक्लिसिटी की बेस पे चलता है, 28.57। ठीक है, 28.57 इस तरीके से आगे चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि 1/7 का मान कितना आता था, 14.2857। इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, चलो 3/7 तक आपने पहचान लिया। अब जरा 4/7 की तरफ मूव करिएगा। किधर मूव करेंगे आप, 4/7 की तरफ। जरा देखो 4/7 को पहचानो आप। देखो यहाँ पर 4/7, तो 4/7 के लिए हमें 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ वैसे तो हम कर सकते हैं बेसिक तरीके से, लेकिन हमें तैयार है चीजें। कैसे तैयार है साहब आपको, क्योंकि 14 से ही 2/7 का मान आप जानते हो 1/7 है। तो ये कितने गुना है, 4 गुना है। तो देखो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56। अब देखना जरा, 14 चौके 56। अब देखो 4 दूनी 8 बटे क्या हो गया 7। अब जरा यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। एक बार भाग जाएगा, अभी बिल्कुल जाएगा साहब। जब एक बार भाग जाएगा तो क्या हम कुछ इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे, जरा देखना। 57 सही, 57 सही 1/7% बिल्कुल लिख पाओगे साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जहां भी 4/7 लिखा, सॉरी जहां भी 57 सही 1/7 लिखा हो वहां पर हम 4/7 लिख पाएंगे, और जहां 4/7 लिखा हो वहां हम 57 सही 1/7 भी लिख पाएंगे। ओके, जरा मेरी बात को समझ पा रहे हो। हमने कुछ नहीं किया, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को हमने परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। अब आपने 4/7 तक चीजें पहचान ली हैं और आगे की तरफ जब बढ़ोगे
तो आप करोगे 5/7। ठीक है, 5/7 का मान देखिएगा कितना आएगा, जरा देखो, वहां ऊपर जाके 500 बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 71 सही 3/7%। 71 सही 3/7 किसका मान होता है, 5/7 का मान होगा। 5/7 का मान कितना होगा, 71 सही 3/7। और आगे की तरफ बढ़िएगा, जरा देखो 6/7, 6/7 इंटू 100 करने की वैसे जरूरत नहीं, वैसे आप कर सकते हो बेसिक तरीके से। 6/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको अगर हम परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 सही 5/7। 85 सही 5/7, ये किसका मान होगा, 85 सही 5/7 यानी कि 6/7 का मान होगा। नहीं तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 600 बन जाएगा, और 600/7 देखो 7 का भाग करो, 7 अट्ठे 56, बचा कितना यहाँ से, 56 के बाद 4 बचा, 40 हो गया होगा। अब देखो 7 पंजे 35, कितना बचा होगा, 5 बचा होगा, तो 5/7। यही तो हमने कन्वर्जन किया है यहाँ पर, बिल्कुल किया है साहब आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि 1/7 वाले पूरे परिवार की कहानी हमने समझ ली कि अगर कहीं भी डिनोमिनेटर हमें 7 दिखाई देता है परसेंटेज में, तो हम सबसे पहली वैल्यू याद रखेंगे कौन सी, 1/7। 1/7 का मान क्या होता है, 14 सही 2/7। ठीक है, अगर इसका मान देख लिया हमने और डिनोमिनेटर में कहीं भी कुछ भी दे दे, आपके लिए कुछ भी दे दे, ठीक है, इतनी बात अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आपको एक चीज और बताते हैं। पहले एक चीज समझ लो, उसके बाद ही आप नोट करना। जरा देखो यहाँ पे जैसे हमने ये बोल दिया आपके सामने कि हमने लिख दिया यहाँ 71 सही 3/7। अब बताओ ये परसेंटेज आ गया, सपोज दैट आपको अभी पता नहीं है, तो आप कैसे इसका फ्रैक्शन में मान निकालोगे, पता समझिए जरा। देखो ये देखो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ क्या है 7, तो ये 7 वाले खानदान से ही है, 7 वाले परिवार से ही है। ओके, जरा देखो 7 वाले परिवार में 1/7 का मान आप जानते हो, 1/7 का मान कितना होता है, 14 से ही 2/7। तो जरा ये देखो ये कितने गुना है, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, ज्यादा हो जाएगा, 14 पंजे 70, तो ये लगभग 5 गुना है। जब 5 गुना है तो बस 14 पंजे 70, 5/7। ठीक है, यानी कि ये जो भाग आ रहा है ये 5वां भाग है 7 का। ओके, ये 7 का 5वां भाग है। बात समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट करना समझिएगा। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। 1/7 वाले पूरे परिवार को हमने कंप्लीट किया। ठीक है, चलो फिर आगे की तरफ बढ़िएगा और चीजें समझिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो। आप जरा देखिए आगे की तरफ और भी चीजें सीखो आप बढ़िया तरीके से। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये कंटेंट हर बच्चे तक पहुंच पाए। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे क्लास में। ठीक है, बाहर से कोई भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको हम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करा देंगे। बहरहाल आप एक बुक खरीद सकते हो, उस बुक से अच्छे प्रैक्टिस करते रहिएगा जिससे चीजें और आसान हो जाए। ठीक है, अपने मेथड को समझिएगा, बुक में अप्लाई करिएगा, आपके मेथड से आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत ही कम समय में बनेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे की तरफ हमने 1/7 तक कंप्लीट कर लिया, अब हम बढ़े 1/8 की तरफ। ठीक है, 1/8, ये 1/8 अपने आप में क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में इसका मान क्या आएगा, जरा देखिएगा। परसेंटेज में अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज में इसका मान आएगा 12.5%। ठीक है, या कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 12.5%। बात तो एक ही है, बिल्कुल है साहब। देखो 1/8 को हम 12.5% कहते हैं। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ो। अब 1/9, 1/9 को देखो, 1/9 को आप क्या लिख लोगे, जरा देखो 1/9 को पहचानिएगा। अगर हम इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा जाके, और नीचे क्या रहेगा 9। अगर हम 9 की भाग 100 में करेंगे, जरा देखिएगा कैसे, 9 11 निम्मा 99, 11 सही आ जाएगा यहाँ पर, 11 निम 99, फिर भी एक बच गया, 11 सही 1/9%। ये किसका मान आएगा, 11 सही 1/9% किसका मान आएगा, 11 सही 1/9% जो मान आएगा 1/9 का आएगा। ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 11.11%। जहां पे 11.11% लिखा हो वहां पर आप 1/9 लिख सकते हो बेझिझक। ओके, चलिए जहां भी 11 से 1/9% लिखा हो वहां पर आप 1/9 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। 1/10 को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। 1/10 को जब हम भिन्न को फ्रैक्शन में वो सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो 100 की गुणा होगी इसका मतलब, और जब 100 की गुणा होगी तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 10%। ओके, चलो
और आगे की तरफ बढ़ो। आपने 1/10 तक की सारी कहानी को समझ लिया। अब 1/11 की तरफ मूव करिएगा। 1/11, अब ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे हम परसेंटेज में बदलना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 की करनी पड़ेगी। तो आप जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 की करोगे तो ऊपर बन जाएगा 100, नीचे बनेगा क्या 11। 11 का भाग जब 100 में आप करोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 न्यू 99, बचेगा कितना 1/11। यानी कि इस बात को 9.09 भी लिख सकते हो। ठीक है, 9 सही 1/11% या 9.09%। ओके, अब जरा हमें ये बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, हमें जैसे ही पता चलेगा कि 1/11 या डिनोमिनेटर में 11, तो ये कहीं ना कहीं ये 9 वाले खानदान से 1/11 है, जहां बटे में 11 आ रहा है वो 11 वाले परिवार से। ठीक है, अब जरा आगे की तरफ बढ़िएगा। आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िएगा। 1/12, जब 1/12 करोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और इंटू 100 आप बार बार नहीं करोगे, एक बार समझ लो बस, इसलिए हम करा रहे हैं। इंटू 100 करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे, तब तक प्रिपेयर हो चुके होंगे कि आपको दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, ताकि ये जो सारी चीजें हम करा रहे हैं आपको आपकी जुबान पर होनी चाहिए, और हो जाएंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ो। अब देखो 12 का भाग अगर 100 में करोगे तो 12 × 96। ठीक है, कितना बचा, अब देखो 12 × 96, 4 बचा होगा, 4 बटे कितना हुआ होगा 12। अब देखो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि जो मान निकल के आया 8 सही 1/3% आ गया। 8 सही 1/3% आ गया। यानी कि इस बात को हम ऐसे भी कह पाएंगे 8.33%। जहां आपके सामने 8.33% लिखा हो उस जगह पर आप क्या लिख पाओगे 1/12। 8.33% जो है ना वो एक परसेंटेज वैल्यू है। अगर 1/12 लिखोगे तो वो एक क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू, एक भिन्न है। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ो। अब जरा एक चीज यहीं पे और समझ लो, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे 1/13 की तरफ। उससे पहले एक चीज हमें समझनी होगी, क्या, जरा देखो जो 8.83 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसमें 10 की गुणा कर दें, कितने की गुणा कर दें साहब हम 10 की, तो ये वैल्यू बदल जाएगी। कैसे, जरा देखो ना, यहाँ पे देखो, अगर हम 8.33 में कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8.33 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साहब 10 की, तो ये कितना बन गया 83.3 बन गया। 83.3% को हम क्या कहेंगे, जरा समझिएगा। हमने कितने की मल्टीप्लाई की है, 10 की मल्टीप्लाई की। तो देखो 8.33 को तो आप 1/12 कह रहे थे साहब, तो क्या 1/12 में आपने 10 की तो मल्टीप्लाई की होगी, बिल्कुल की है साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, यानी कि 83.33% को हम 5/6 कह पाएंगे। फ्रैक्शन में क्या कह पाएंगे, 5/6। क्या समझ पा रहे हैं आप सब लोग? ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति की आय 6000 थी, ठीक है, अब उसकी आय में 83 सही 1/3% की वृद्धि कर दी गई है। तो आप बताइए कि अब उसकी आय क्या होगी। तो आप क्या 6000 का 83 सही 1/3% निकालोगे? हाँ, कैसे निकालोगे? 83 सही 1/3% करके निकालोगे? नहीं, हम फ्रैक्शन करके निकालेंगे। देखो पहले उसकी आय कितनी थी, 6 यूनिट थी, मेरे अकॉर्डिंग 5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 6 5 11 हो गई होगी। अब तो एक 6 यूनिट बराबर 6000, 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11000। दैट्स ऑल। इस तरीके से क्वेश्चनों के आंसर बहुत कम समय में कर पाओगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप समझ पा रहे हो। फिर आगे की तरफ हम बढ़े। ठीक है, 1/12 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं। ये क्लास बड़ी अहम है आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ हम बेसिक लेवल से चीजों को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर रहे हैं, और जब तक बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक शायद फिर आगे आने वाले समय में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलो आगे की तरफ बढ़िएगा। हमने कवर कर लिया 1/12 तक। अब चलते हैं 1/13 की तरफ। 1/13 एक क्या है, ये भिन्न है। अगर इस भिन्न को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई 100 की करनी पड़ेगी। लेकिन हम बार बार तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता चल गया कि परसेंटेज को, वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा करनी पड़ती है। तो 100 में 13 का भाग करोगे तो कितने मार्क जाएगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, बचा कितना आपके पास, बच गया 9, और 9/13 यही आपके क्या हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू। यानी कि 1/13 को, 1/13 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको 7 से 9/13 हम परसेंटेज में लिख पाएंगे। और आगे की तरफ बढ़ो, 1/14। 1/14 को हम क्या लिख पाएंगे, देखो 14 सत्ते 98, 14 सत्ते
98। अब यहाँ पे कितना बचा होगा, 2/14। तो देखना जरा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कि हम क्या लिख पाएंगे, 7 सही 1/7%। ये किसका मान होगा, 1/14 का। 1/15 की तरफ बढ़िएगा। 1/15 को जब आप कन्वर्जन करोगे तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 100/15 हो जाएगा। जरा देखना इस तरीके से 100, अब देखो यहाँ पर 100 की तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 100/15। अब देखो 15 सत्ते 105 अधिक हो जाए, 15 छक्के 90, 6 बार गया, बचा कितना यहाँ से 10 बटे कितना है 15। अब जरा देखना, 2 पंजे 10, वो सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 6 सही 2/3% आ जाएगा इसका मान। ओके, और आगे की तरफ बढ़ो, 1/15, 1/16 को समझो। 1/16 को क्या कहते हैं, 16 सत्ते 100 बार अधिक हो जाएगा, 16 छक्के 96, 6 बार जाएगा, बचेगा कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4। 6 सही 1/4 किसका मान होगा, 1/16। जहां भी 6 सही 1/4 लिखा होगा, हमें बार बार इंटू 100/100 ऐसा नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने चीजें तैयार कर ली हैं। 1/16 जहां भी लिखा होगा, यानी कि जी 6 सही 1/4%। आखिर ये कैसे आया, वो हमने चीजें आपको बता दी है। मल्टीप्लाई 100 करके हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया 1/100 की। ओके, चलो आगे की तरफ बढ़ो। 1/16 तक की कहानी आपने बहुत अच्छे से समझ ली। 1/17 पे आ जाओ। 1/17 पे फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 की करनी पड़ेगी। अब देखो 17 छक्के 102 और 17 पंजे 85, 5 बार भाग जा रहा है, फिर कितना बचा 15 बटे कितना आएगा 17, और ये क्या है, परसेंटेज। ओके, और आगे की तरफ बढ़ो, 1/18 समझो। 1/18 को जब समझोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। अब देखो 18 अट्ठे 144 ज्यादा हो जाएगा, 18 पंजे 90, ठीक है, 18 पंजे 90, तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 10 बचा होगा, और 10 बटे कितना होगा 18। तो देखना जरा, 2 पंजे 10, 2 निम 18, यानी कि हम इस बात को कुछ इस तरीके से कह पाएंगे कि 5 सही 5/9% किसका मान होता है, 1/18 का मान होता है। या 5 सही 5/9% को फ्रैक्शन में क्या लिख पाओगे, 1/18। और आगे की तरफ बढ़ो, 1/18। अब 1/19 की तरफ चलो, देखो 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, 5 बचा होगा, बटे क्या आएगा 19, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया इसका। 1/20 को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जरा क्या आ जाएगा इसका मान, 20 पंजे 100, 5% आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपने 1 से लेकर 1/20 तक की सारी कहानी को समझ लिया कि आखिर 1/20 का मान कैसे आएगा। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िए, 1/21 की कहानी भी समझिएगा। ठीक है, चलो इतनी बात आप सबको आई होप समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बार बार इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 100 नहीं करना पड़ेगा। आगे आपको रिवीजन करते करते चीजें आपके जहन में आ जाएंगी और आपके कंठ पे होंगी सारी चीजें। ठीक है, और कंठस्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, रटना नहीं है, चीजें अपने आप तैयार होती जाएंगी धीमे धीमे, बस देखते रहिए, इन चीजों को रिवीजन करते रहिए, बस बहुत अच्छे से चीजें तैयार होंगी। और इन सब से आपको बहुत बड़ी हेल्प होनी है, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर का यूज हर चैप्टर में छुपा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अगर आपने परसेंटेज समझ लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, 1/21 देखो, 1/21 अगर हम 1/21 की बात करेंगे तो इसका जो मान होता है 4 सही 16/21 होता है। कैसे आया ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, मल्टीप्लाई 100 करके आया। अब हम बढ़ते हैं 1/22 की तरफ। 1/22 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, अच्छा इसका कुछ इस तरीके से भी दिया जाता है, 4.76%। ठीक है, देखो 4 सही 16/21% को हम क्या कह पाएंगे, 4.76% भी कह पाएंगे। ठीक है, देखो अब जरा यहाँ पे देखो, 4 सही 6 बटे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो 11 चौके 44, 44 और 6 कितना हो गया 50, 50 जब हो गया तो 50 दूनी 100 होता है, यानी कि यहाँ से हमने भाग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो नहीं तो 100 का गुणा करके देखो, जब आप 100 का यहाँ गुणा करोगे तो देखो 50 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 11 चौके 44, 6 सही 6/11%। ठीक है, और इसको क्या भी और लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4.54%। ओके, और आगे की तरफ बढ़ो, 1/23 का मान समझो। 1/23 का मान कितना आएगा, 1/23 का जो मान आएगा वो आएगा 4 सही 8/23। क्या आएगा, 4 सही 8/23, ये परसेंटेज है। अगर हम इसे बात करें वैसे परसेंटेज में क्या आएगा तो 4.34%,
यानी कि 4.34% आएगा। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़िएगा, 1/24 को भी समझ लीजिए, 1/24, तो यहां समझ लो आप 1/24, योग दिख रहा होगा आपको, 1/24, 1/24 का जब मान आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 सही 1/6%। इसे क्या और कह सकते हो, 4.16% आप कह सकते हो। और 1/25 का मान तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, 1/25 इंटू 100 करोगे तो 25 चौके 100, 4% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली होंगी कि आखिर हमने क्या सीखा आज की क्लास में। हमने सीखा कि जो भी फ्रैक्शन होते हैं उनको परसेंटेज में कैसे कन्वर्जन करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।